Hello everyone and welcome back to our fourth session of vocabulary series. Part 1, Part 2 and Part 3 अगर मिस आउट किया है आप में से किसी ने भी तो एज ऑलवेज आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से उन सेशंस को रेफर कर लें। तो वोकैबुलरी सीरीज जो हम लाए हैं वो आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एसएससी की है या और कोई भी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स है, उसके लिए ये सारे सेशंस आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो आज का ये फोर्थ सेशन हम शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में जो वर्ड्स हम कवर करने वाले हैं वो है एपैथी, आर्डेंट, हेल्पलेस, फेसेट और यहाँ सपाइन हमने 2 बार लिया है क्योंकि इस वर्ड के 2 मीनिंग्स हैं, राइट। तो हम आगे देखेंगे कि क्या है और क्यों हमने इसे इस तरह से लिया है। तो आज हम पहले एपैथी वर्ड से शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले एपैथी एक नाउन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लैक ऑफ फीलिंग और इमोशन, यानी उदासीनता, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कोई फीलिंग, कोई इमोशन है ही नहीं, हम उसे एपैथी कहते हैं। हिंदी में हम उसे क्या कहेंगे? उदासीनता, राइट। जिन्हें कोई कंसर्न नहीं है, चिंता नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, सो दोज आर दैट इज एपैथी, राइट। जैसे सिनोनिम्स, उसका समानार्थी, एपैथी वर्ड से मिलता जुलता दूसरा वर्ड क्या होगा और उनसे मीनिंग भी मैच करेगा, जैसे कि है डलनेस या फिर इनडिफरेंस। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से, ठीक है, तो वो हुआ एपैथी। एग्जाम्पल के तौर पे इट इज डिसहार्टनिंग टू सी हर डीलिंग विथ एपैथी। दिल टूट जाता है जब उन्हें इस तरह से व्यवहार करता हुआ देखते हैं, जब वो एपैथी से डील कर रहे हैं, जब वो पूरा डलनेस में है, उन्हें ऐसा देखते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। क्लियर है एपैथी वर्ड का मीनिंग। तो उसका अपोजिट देखेंगे अब। ये तो हुआ उनका सिनोनिम, समानार्थिक। उसका उल्टा, उसका अपोजिट क्या होगा? कंसर्न, पैशन, यानी चिंता है, उन्हें फिक्र है, क्या होगा, कैसे होगा, राइट। तो वो होता है एपैथी का अपोजिट, कंसर्न दिखाना, चिंता जताना, राइट। क्लियर है? आप भी कमेंट सेक्शन में अपने एग्जांपल्स जरूर लिखिएगा, सेंटेंसेस फॉर्म करने की ट्राई कीजिए मीनिंग को समझ के, और अगर कोई भी डाउट है तो हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वर्ड जो हमने लिया है आज के सेशन में वो है आर्डेंट। आर्डेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है डिस्प्लेइंग और कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग एंथुजियाज्म और डिवोशन। ऐसा वो दिखाते हैं या वो वैसे होते हैं जिनके में काफी ज्यादा उत्साह भरा हुआ होता है। एक वर्ड में अगर हम उन्हें कहें तो हम उन्हें उत्सुक कह सकते हैं। कहीं भी है, कोई भी सिचुएशन में है, उन्हें काफी उत्साह रहता है, क्यूरियस रहते हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा, कीन, दे आर कीन टू नो एवरीथिंग, उन्हें जानना है सब कुछ, कीन, या फिर एविड भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो ये उसके सिनोनिम्स हुए। एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन ही मेट हिज फेवरेट सुपरस्टार, जब वो उनके फेवरेट सुपरस्टार यानी जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद थे उन सुपरस्टार से जब वो मिले, हिज आर्डेंट एक्सप्रेशन शोड ऑल हिज हैप्पीनेस। उनका जो आर्डेंट एक्सप्रेशन था, यानी जो उत्साही रिएक्शन था, एक्सप्रेशन, जो शक्ल पे उनके खुशी आ गई, उसी से उनकी सारी खुशी दिख जा रही थी। His happiness was seen by his ardent expression। वो कितने खुश थे वो उनकी शक्ल पे ही दिख के आ रहा था, क्योंकि उत्साह दिख रहा था उनके में, राइट। वो उत्सुक थे, उन्हें उनके सुपरस्टार से मिलने मिल रहा था, ये जानकर वो उत्सुक थे। तो ये आर्डेंट वर्ड का मीनिंग हुआ। अब उसका एंटोनिम यानी कि अपोजिट, विरोधार्थिक शब्द होगा अनएंथुजियास्टिक और डिस्पैशनेट। कोई उत्साह ना होना, बिल्कुल ही कुछ भी एक्साइटमेंट ना होना, वो होता है आर्डेंट का अपोजिट। एक तरफ एंथुजियास्टिक होते हैं तो दूसरी तरफ अनएंथुजियास्टिक। अनएंथुजियास्टिक एक्सप्रेशन यानी कुछ भी नहीं समझ आया उनको, कुछ थे वो एक्साइटेड, वो नहीं थे, उत्साह था नहीं था, कुछ भी नहीं पता है। ओके,
आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हेल्पलेस। हेल्पलेस का मीनिंग होता है हैविंग नो लक, अनलकी या फिर अनफॉर्चुनेट। क्लियरली अगर एक वर्ड में मैं कहूं तो उस ऐसे लोगों को कहेंगे हम अभागी। कोई लक नहीं है, कोई भी फॉर्चुनेट चीज नहीं हो रही है, दे आर अनलकी, अनफॉर्चुनेट, हैविंग नो लक, वो अभागी है या फिर हम कहेंगे बदकिस्मती से ऐसा हो गया, बदकिस्मत है। उसके सिनोनिम के तौर पे कर्स्ड, मिजरेबल, बदकिस्मत है, कर्स्ड है, कोई लक नहीं है, उसे कहा जाता है हेल्पलेस। इन वॉर, जंग के दौरान, when he lost all his family members, जब उन्होंने उनके सारे फैमिली मेंबर्स यानी घर के जो भी सदस्य थे जब उन्हें खो दिया, then he knew, उन्हें पता था, he was a helpless victim, he was a helpless victim यानी अभागी थे वो उस चीज का शिकार बने जिनसे उनको कोई मतलब ही नहीं था। He was a helpless victim with no luck, उनकी किस्मत देखिए कितनी फूटी हुई थी कि जंग किसी और के बीच में छिड़ रही है किसी और कारण के, लेकिन उस जंग में नुकसान उनका हो गया। अनफॉर्चुनेटली, अनलकी ही वॉज। क्लियर है? हेल्पलेस। और उसका अपोजिट क्या होता है? फॉर्चुनेट और हैप्पी। लकी जिसे कह सकते हैं उसका अपोजिट होता है लकी। फॉर्चुनेटली, हैप्पी यानी खुश मिजाज। तो ये भी कह सकते हैं इन अ वॉर व्हेन एवरीवन एल्स लॉस्ट देयर फैमिली मेंबर्स ही न्यू ही वाज फॉर्चुनेट। जब सबने अपने फैमिली मेंबर्स खो दिए और उनके घर वाले सब सुरक्षित थे तो वो उनके लिए फॉर्चुनेट सिचुएशन थी, लकी सिचुएशन थी। क्लियर है? यस। नेक्स्ट है फेसेट। अब फेसेट एक नाउन वर्ड है जिसका क्या मीनिंग होगा देखेंगे। अ डिस्टिंक्ट फीचर और एलिमेंट इन अ प्रॉब्लम, कोई समस्या है, ठीक है, अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ ABCDE तो आप वो सुन ले रहे हो, लेकिन वो मेरे साइड की स्टोरी है, वन साइड ऑफ द स्टोरी। जब कोई प्रॉब्लम आ रही है तब हम एक ही पहलू को देख के जज करते हैं, नहीं। तो फेसेट का मतलब होता है पहलू। जैसे कहते हैं ना, एक दूसरा पहलू, एक एंगल या फिर एस्पेक्ट भी कह सकते हैं। नहीं, अगर ये क्राइम हुआ है तो इसका ये पहलू भी हो सकता है, शायद जो दिख रहा है उतना ही नहीं है। तो जब हम किस पहलू की बात करते हैं, एंगल की बात करते हैं, तो उसे फेसेट कहा जाता है। दिस इज नॉट द ओनली फेसेट ऑफ दिस स्टोरी। देखिए इस कहानी में सिर्फ यही एक पहलू नहीं है, और भी एंगल है, और भी एस्पेक्ट हो सकता है। क्लियर? और उसका अपोजिट होगा बैक और अनकवर्ड। कुछ भी नहीं है, अनकवर्ड, सब कुछ पता है क्या है, कोई पहलू नहीं है उसका, जो सामने है वो फैक्ट है, दैट्स इट। क्लियर? ओके। फिर अब ध्यान से सुनेंगे, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में कहा यहाँ हमने सपाइन वर्ड को 2 बार लिया है। यहाँ सपाइन वर्ड के 2 मीनिंग्स होते हैं, उसे हम समझेंगे अच्छे से। पहला मीनिंग, पहले तो सपाइन एक एडजेक्टिव वर्ड है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वन ऑफ द मीनिंग ऑफ सपाइन इज lying on the back or with the face upward. lying on the back यानी लेटना, पीठ के बल पर लेट जाना। तो जब कोई लेटा हुआ है उसे सपाइन कहा जाता है, रिक्लाइनिंग और फ्लैट। क्लियर है? जो आलसी है या कमजोरी के कारण हम कह सकते हैं वो बीमार है, इसीलिए ही इज लाइंग सपाइन, यानी क्योंकि वो बीमार है, वो लेटे हुए हैं। तो एक मीनिंग ये हुआ, lying on the back. She got unconscious and then Tia helped her in lying supine. वो अनकॉन्शियस हो गई यानी उन्हें चक्कर आ गया। अनकॉन्शियस ही होना यानी वो उनके होशो हवास में नहीं थी, सडनली कुछ हुआ होगा कि उन्हें चक्कर जैसा आ गया, तो टिया ने उनकी मदद करी उनको लिटाने में। तो ये एक सपाइन हुआ, जिसका के अपोजिट होता है एनर्जेटिक एंड मूविंग, काफी स्फूर्ति से भरा हुआ, चलता फिरता, जो लेटा हुआ सा नहीं है, तो वो उसका अपोजिट हुआ। तो ये था एक सपाइन का मीनिंग, राइट? याद रखेंगे, लाइंग ऑन अ बैक। दूसरा मीनिंग सपाइन वर्ड का देखते हैं, ऑफरिंग नो रेजिस्टेंस।
यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सिचुएशन में कुछ भी नहीं रिएक्ट कर रहा है। जैसे मुझे कोई मार रहा है, somebody is hitting me, वो मुझे स्टिक से मार रहे, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, खुद को बचा भी नहीं रही हूँ, उन पे अटैक भी नहीं कर रही, खुद का डिफेंस भी नहीं कर रही। तो वैसी चीजों को सपाइन कहा जाता है। ज्यादातर ऐसा अवरोध कब होता है, अवरोध नहीं करने वाले लोग होते हैं ये, या तो वो कमजोर होते हैं, या तो उनमें उतनी क्षमता नहीं होती, या तो वो डरे हुए होते हैं। ऐसी सिचुएशन में सपाइन बिहेवियर आता है सामने, राइट, जहां पे ना वो स्टैंड लेते हैं, ना कुछ रिएक्ट करते हैं, खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, रेजिस्टलेस या फिर पैसिव कह सकते हैं उन्हें हम सपाइन की जगह पे भी। सो एक था लाइंग ऑन अ बैक, लेटा हुआ, और एक क्या था जो ऑफरिंग नो रेजिस्टेंस, यानी अवरोध नहीं कर पाना। उन्हें बोलना है शायद, लेकिन वो अवरोध नहीं कर पा रहे, विरोध ही नहीं कर पा रहे, कैसे करना, राइट। तो एक दूसरा मीनिंग वो हुआ सपाइन का। अच्छे से याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे सपाइन वर्ड जब भी हम देखेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। द कंपनी हैड सपाइन एम्प्लॉइज। अब यहाँ सपाइन एम्प्लॉइज क्यों कहा जा रहा है, देखते हैं। द कंपनी हैड देम हु केप्ट क्वाइट अगेंस्ट अब्यूजिव मैनेजर। देखिए, एक कंपनी थी जहां पे उनका मैनेजर था, वो उनको काफी रूडली बिहेव करता था, अब्यूजिव था, वो बर्दाश्त करे उस चीज को, वैसा नहीं था, उन्हें आवाज उठानी चाहिए थी, बट वो लोग चुप रहे। सो कंपनी के पास कैसे एम्प्लॉइज थे, सपाइन एम्प्लॉइज थे, या शायद वो कमजोर थे, वो डरे हुए थे, या किसी मुसीबत से जूझ रहे थे कि वो नहीं कर पा रहे थे उस चीज को, तो उसे सपाइन कहा जाता है। ऑफरिंग नो रेजिस्टेंस, और उसका अपोजिट होता है रेजिस्टेबल और रिएक्टिव। तुरंत से रिएक्ट करना, नहीं ये गलत है, ये ऐसा नहीं होगा, तो वो सपाइन का अपोजिट होगा। क्लियर। लाइंग ऑन बैक एंड ऑफरिंग नो रेजिस्टेंस, ये दोनों ही सपाइन वर्ड के मीनिंग है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से यूज हुए हैं, तो हम इसका ध्यान अच्छे से रखेंगे। तो ये हमारा आज का सेशन था। उम्मीद है आपको सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट्स और क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर लीजिए। हिंद खोज की चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए सेशन के साथ। धन्यवाद।